हिंदू धर्म में जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से है। अर्थ का मतलब जीवोपार्जन से और काम का मतलब गृहस्थ जीवन धारण कर, जैसे आपको किसी ने पैदा किया उसी तरह संतान उत्पत्ति कर जीवन चक्र को आगे बढ़ाकर बाद में खुद के लिए जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की कामना करना है। इस प्रक्रिया के लिए 4 आश्रम बनाए गए हैं। ब्रह्मचर्य, जिसको 25 साल तक माना गया है, इसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थाश्रम, जिसको 25 से 50 साल तक माना गया है, में व्यक्ति जीवोपार्जन के साथ संतान उत्पत्ति कर अपने परिवार का धर्म अनुसार पालन करता है। वानप्रस्थ, जिसको 50 से 75 साल माना गया है, में समाज की भलाई के कार्य करना, देशाटन करना है तथा 75 साल से ऊपर उम्र होने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य लेकर मोक्ष की तैयारी करता है। चूंकि जीवन के उद्देश्य में काम को एक मुख्य रूप में शामिल किया गया है, तो काम कला कैसे अछूती रह सकती है, और मंदिर, खासकर शिव मंदिर, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से समझाते हैं। शिव और पार्वती एक आदर्श दंपति माने गए हैं, वही शिव अकेले वैराग्य के प्रतीक। शिव मंदिर के बाहर बनी हुई काम कला की मूर्ति गृहस्थ जीवन की महत्वता को बतलाती है, तो शिव मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति न होकर अकेले शिव मोक्ष की अवधारणा बढ़ाते हैं। 8 जितने भी शिव ज्योतिर्लिंग है या शिवालय है, वह व्यक्ति को यही संदेश देते हैं कि मन अगर अभी आपका काम में भटक रहा है तो मंदिर में अंदर आने की जरूरत नहीं है, अभी गृहस्थाश्रम का पालन करिए। और जब व्यक्ति को मंदिर के बाहर की मूर्ति आकर्षित नहीं करती है, तो व्यक्ति का मंदिर में स्वागत है, उसे शिव मिलेंगे जो मोक्ष का द्वार खोलेंगे। महामृत्युंजय मंत्र भी यही संदेश देता है, जिसको लोगों ने जीवन बचाने वाला मंत्र मान लिया है। वास्तव में इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति शिव से मोक्ष की ही कामना करता है। मृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का हिंदी में अर्थ। हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे और हमें मोक्ष प्रदान करें। जिस प्रकार से एक ककड़ी अपनी बेल से पक जाने के पश्चात स्वतः की आजाद होकर जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार हमें भी इस बेल रूपी सांसारिक जीवन से जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें। खजुराहो के मंदिरों के भीतर जाकर बहुत शांति और दिव्य शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारों पर इतनी आकृतियों के बनाने की क्या आवश्यकता थी? खजुराहो के मंदिर उन मंदिरों की बाहरी भित्तियों पर उकेरी गई कामकला की कृतियां तथा उन्हीं मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश के उपरांत मिलती हुई शांति में बहुत बड़ा आपसी विरोधाभास है। मंदिर के बाहर कामुकता की पराकाष्ठा है और भीतर परम शांति। इस प्रकार के मंदिर निर्माण में कोई गहरा संदेश जरूर ही छुपा हुआ है। मंदिर का बाहरी आवरण हमारा बाहरी संसार है। यह वह भौतिक जगत है जो हमारी आंखों से दृश्य है। इसी दृश्य में सारे संसार के सारे दर्शक उलझ कर रह गए हैं। इन्हीं दृश्यों कलाओं की चर्चा है और चाह भी है। मंदिर के भीतर मिलती हुई शांति की चर्चा नहीं है और चाह तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसा प्रश्न पूछकर एक उपकार ही किया है। अभी तक खजुराहो मंदिर के भीतर मिलने वाली शांति के विषय में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप बधाई के पात्र हैं। यह मंदिर दृश्य तथा अदृश्य जगत की परिभाषा है। यह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के विरोधाभासों को उजागर करता हुआ एक ज्वलंत निर्माण है।
यह मंदिर इस बात को भी साबित करता है कि जिसको जो भाता है वह उसी को चुनता है। काम कला की उत्कृष्ट मूर्तियों को देखने की लिप्सा में सारी दुनिया इस मंदिर के बाहर ही बाहर रह गई और भीतर जाने पर भी शांति न मिल पाई, क्योंकि मन तो बाहर की उन्हीं क्रीड़ा कलाओं में उलझा हुआ बाहर ही रह गया। मंदिर के भीतर भी मन उन्हीं काम क्रीड़ाओं में व्यस्त रहा। शांति नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं। मंदिर की बाहरी भित्ति पर भौतिक जगत के षट विकारों का चित्रण है, जबकि मंदिर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है। जब तक हम बाहर के दृश्य जगत में अपने मन को उलझाए रहते हैं, तब तक शांति का सुख नहीं मिल पाता। हम उन्हीं दृश्यों की लिप्सा में उलझे ही उलझे रहते हैं। हमारी स्थिति बस पशुओं के सदृश ही बनी रहती है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणा। इस अनूठे उत्कृष्ट कलाकृतियों वाले मंदिर का स्पष्ट संदेश है कि बाहर के दृश्यों में उलझे रहने पर कहीं शांति नहीं मिलेगी। मन की लिप्सा बढ़ती ही जाएगी और मन भोगों की ओर ही रमा रहेगा। भोगों को भोगने की लिप्सा बढ़ती ही जाएगी और जीवन मरण का चक्र कभी टूटेगा ही नहीं। बाहर के दृश्यों से अप्रभावित रहते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर ही शांति प्राप्त होगी। यह शरीर ही मंदिर है। इस शरीर का बाहरी आवरण षट विकारों के मनमोहक मायाजाल में रंगा हुआ है। इन विकारों को अपने से परे रखते हुए मंदिर अर्थात शरीर के भीतर प्रवेश करने पर ही शांति का अनुभव होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निर्मित इस मंदिर के द्वारा मानव मात्र को यह संदेश है कि बाहर के दृश्यों में मन को न लगाओ, माया में न उलझो। मंदिर के भीतर अर्थात स्वयं के भीतर प्रवेश करते हुए परम शांति का अनुभव करो तथा जीवन को सत्य की ओर ले जाओ। खजुराहो मंदिर की बाहरी भित्तियों पर निर्मित अनूठी कलाकृतियां माया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि उसी मंदिर के भीतरी भाग में आध्यात्मिकता का भंडार है, परम शांति का वातावरण है। यह मंदिर सांसारिक भोगों से अनासक्त रहते हुए हमारे भीतर चिर उपस्थित परम शांतिमय समाधि की अवस्था का संदेश देता है। दूसरे शब्दों में यह मंदिर सांसारिक भोगों से लेकर समाधि तक की यात्रा का एक दुर्लभ वृत्तांत है।